Good day students, welcome to your own channel, our classroom Let's Learn, and today is 28 September 2020 and we are doing our worksheet number 73. This is a worksheet for class 6 to 8 students and today is your maths worksheet about time. Time is precious. Our teachers guide us to work according to time. तो आपके टीचर्स हमेशा कहते हैं कि टाइम की कदर करो, टाइम को फॉलो करो, तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. क्लॉक हेल्प अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम. लेट अस नो मोर अबाउट टाइम. जो हमारी घड़ी है वो हमें समय देखने में मदद करती है. आइए समय के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं. तो समय के बारे में यहाँ क्या दिया गया है. We have 24 hours in a day. We use AM and PM to differentiate 12 hours. Like from 12 hour 1 minute at night till 11 hour 59 minute of day, we use AM. तो आपको पता है कि आधी रात से दोपहर के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं समय को दिखाने के लिए. एंड फ्रॉम 12 hour 1 minute of the day until 11 hour 59 minutes of the night we use PM. हम दोपहर के 12 बजे के बाद PM का प्रयोग करते हैं समय दिखाने के लिए. For example, 6 o'clock in the morning is called 6 AM and 6 o'clock in the evening is called 6 PM. Let's try. और अभी समय के बारे में कुछ और भी हमें बताया गया है कि 1 hour is equal to 60 minute, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं and 1 minute is equal to 60 seconds. तो ये आपको याद रखना है. Now जो यहाँ पर दिया गया है, अगर मॉर्निंग के 4 o'clock हैं, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाले बॉक्स में मॉर्निंग के 4 o'clock को 4 AM से दिखाया गया है. तो इसी तरह से आपको दिखाना है मॉर्निंग के 9 o'clock को. तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे. यू कैन इजीली टेल कि मॉर्निंग में हम AM लगाते हैं तो हम लिखेंगे 9 AM. एंड इवनिंग के 7 o'clock को आप किस तरह से दिखाएंगे इस बॉक्स में जो दिया गया है. तो अभी हमने पढ़ा कि जब हम इवनिंग का समय दिखाते हैं तो हम इवनिंग में 7 PM का प्रयोग करते हैं. तो हम AM और PM इस तरह से मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ करते हैं. तो इसी तरह के कुछ टास्क आपको नीचे भी दिए गए हैं. सेम टास्क आर गिवन बिलो. When you do this work, show on a clock. आप इस समय को किस समय करते हैं इस काम को वो आपको घड़ी पर दिखाना है. तो wake up in the morning, तो you wake up at 5 और 6 AM. तो आप उस पर जो हमारी आर की जो सुई होती है वो थोड़ी छोटी होती है और जो मिनट की सुई होती है वो लंबी होती है. तो you wake up at 5 AM. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 AM. स्टडी एट होम. आप पढ़ने किस टाइम बैठते हैं. तो इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग एट 9 AM यू विल शो इट लाइक दिस इन योर क्लॉक. तो आप इस तरह से शो करेंगे 9 AM. तो you study at home at around 9 AM. Next is you go to play. आप खेलने किस टाइम जाते हैं. If you go to play at, आप शाम को खेलने जाते हैं तो आप शाम को अगर 4 बजे जाते हैं तो आप समय को इस तरह से दिखाएंगे. तो दिस इज 4 PM.
स्पेंड्स टाइम विद फैमिली, आप घर परिवार के साथ कब समय बिताते हैं, यानी कि आप जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठा बैठती है, तो इट मे बी डिनर टाइम, जिस टाइम आप खाना खाते हैं, लाइक 7 PM और 8 PM आप कह सकते हैं, तो 8 PM यू कैन से 8 PM। तो ये समय आपको इस तरह से दिखाना है घड़ी में। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इस समय को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें और क्या दिया गया है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स A, B, C and D। तो आपको यहाँ ये जो क्लॉक्स दिखाई गई हैं A, B, C और D, इन क्लॉक्स के अकॉर्डिंग नीचे के क्वेश्चंस का आंसर करना है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग, विच क्लॉक शोज 2:30। तो आपको बताना कि 2:30 किस क्लॉक में शो कर रही है। तो ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं, ये वाली क्लॉक शो करती है, डी क्लॉक जो है वो शो कर रही है 2:30। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी। तो आपकी डी क्लॉक शो करती है टाइम 2:30 का। व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो, क्लॉक बी आपको कौन सा समय शो कर रही है। तो आप क्लॉक बी में देखेंगे कि इट्स शोइंग 12 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप 12 लिखेंगे। एंड इट मे बी 12 मिडनाइट और इट मे बी 12 नून, तो वो हमें क्लियर नहीं है, इसलिए आप सिर्फ 12 लिखेंगे। इन विच क्लॉक 2:45 मिनट्स लेफ्ट टू 12, 2:45 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्लॉक सी को ध्यान से अगर देखते हैं, क्लॉक सी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 पर है और 9 के पास 45 पर। तो आपको पता है कि जब मिनट्स चेंज होती हैं तो आवर की जो सुई है, घंटे की जो सुई है, वो थोड़ा थोड़ा मूव करती है। तो इट्स शोइंग 2:45। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लॉक सी। Quarter-to-8 मीन्स, Quarter-to-8 का क्या मतलब होता है। Quarter-to-8 का मतलब होता है 7:45। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो Quarter-to-8 जो होता है वो होता है 7:45। आप यहाँ पर लिखेंगे 7:45। हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। तो ये मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, कुछ आपको लिखना है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि हाउ वी मैनेज आवर टाइम। आई मैनेज माई टाइम वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। तो आप घड़ी की मदद से अपना टाइम मैनेज करते हैं। I wake up early in the morning. I do some physical workout and yoga for 1 hour. I take my breakfast at 8 AM. Then I help my parents in their work till 9 AM. After that, I sit down to do my worksheets and finish that by 12 noon. After that, I take rest till 1 PM and after having lunch, I watch TV till 2 PM। तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों। आपको इसमें 2 PM के बाद, टीवी के बाद आप लिख सकते हैं कि you study for 1 more hour and then you go for a play outside at 5 PM। So you can write many more sentences like this using time, and we will meet with our next worksheets. Thank you.